हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। बउआ लोग, आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 2.4 का पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में। चलिए बउआ लोग, अब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाया जाएगा, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब इसका मतलब कि ये बोल रहा है ना बउआ लोग, सबसे पहले तो हम आप लोग को बतला देते एकदम आसानी से। देखिए बउआ, ये सब जो संख्या दिया हुआ है ना, एक नंबर क्या बोल रहा है कि जो संख्या है उसके शून्य का, तो ये सब जो संख्या है ना, फर्स्ट नंबर आप हमको साबित करना है कि ये वाला संख्या जो है शून्यक है इसका, ठीक। और सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, वो लोग बोल रहा है कि उसके बीच के संबंध भी स्थापित करना, मतलब कि अल्फा अल्फा प्लस में बीटा प्लस से गामा, ये सबकी हम लोग को मान ले करना है। सबसे एकदम इजी तरीका है, खाली एकदम एक नंबर आप लोग को करना है। आप लोग पी एक्स के मान, मतलब एक्स के पर ये सब के मान रखिए, रख के मान एक दिन में तीनों को सोल्व कर लीजिए। तीनों को सोल्व करके आप लोग को खाली सत्यापित कर देना है कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा के ये सब मान जो रहता है ना, वो सब हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक। एकदम इजी तरीका है। चलिए वो लोग, अब बिना समय गवाए हुए वीडियो के स्टार्ट कैसे बनाया जाएगा, ठीक। सबसे पहले एकदम आसानी तरीका से आप लोग के हम बता दें क्या क्या करना है। दो काम तो मात्र है ही है, सबके पहले एक्स के जगह पर ये सब के मान रखिए। और सेकेंड नंबर काम है आपको जो इसका मान होता है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, माइनस के बी बटा ए। ये होता है अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस में होता है हमारा क्या होता है वो लोग, अल्फा इंटू बीटा हो गया तो बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, बराबर में क्या होता है वो लोग, वो हमको अति करना है सी बटा ये होता है ना वो लोग, वही सब हमको स्थापित करना। चलिए हम अभी तो बनाएंगे तो आप लोग को पूरा और बढ़िया से पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। चलिए वो लोग अब बनाने की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या करना है वो लोग, एक तरह में तुलना पहले कर लेते हैं, तो ए बी सी डी का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे वो लोग, हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना कर लेते हैं, तो तुलना क्या होता है वो लोग, ए एक्स क्यू प्लस में हो गया हमारा बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये होता है हमारा वो लोग। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हम लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद हमारा तो ऐसे ही लिखा था ना सेम, तो वही हम लिख लिया। अब इसको हम क्या हुआ वो लोग तुलना कर लेते हैं। एक जगह पर क्या है, इसमें एक जगह पर हमारा दो है, एक जगह पर दो है तो एक जगह पर हम ए बराबर कितना आगे वो लोग दो दे दिए। अब बी बराबर क्या देते हैं वो लोग, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर कुछ नहीं है, बी की जगह पर कुछ नहीं तो मतलब कि एक है, बी की जगह पर क्या है वो लोग एक है। तो हमारा देखिए ये हमारा प्लस में तो एक लिख लेंगे, एक हमारा बी दे दिया, सी बराबर कितना दे दिए वो लोग, सी के जगह पर हमारा -5 है तो -5 लिख लिए। और डी के जगह पर क्या है वो लोग, डी के जगह पे है हमारा दो है, तो डी के जगह पर दो लिख लिए, ठीक। लास्ट वाला जो रहता है वो अचर होता है। द्विघात बहुपद आप लोग पढ़िएगा तो द्विघात में हमारा सी के मान ही इन तक ले रहता है, ठीक है। और उसमें लास्ट वाला हमारा क्या होता है, सी के मान ही अचर हो जाता है। लेकिन जब त्रिघात बहुपद पढ़िएगा तो अचर पद हमारा डी के मान निकलेगा, ठीक। इसलिए वो लोग अब आगे बनाते हैं। अब तो हमको सब चीज़ के मान निकल गया, सब चीज़ के मान निकल गया ना, अब इसको रखेंगे और रख के अपना बनाते चल जाएंगे आसानी तरीका से। देखिए वो लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, अब शून्यक प्राप्त करते हैं, अब शून्यक प्राप्त करते हैं। देखिए वो लोग ऐसे आप लोग के सजा सजा के लिखना है, ठीक है। आप लोग के जब बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा तो आप लोग ऐसे ही सजा सजा के लिखिएगा। कभी ये नहीं कि हाँ शॉर्टकट में मार दीजिएगा तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम ना दे देगा शॉर्टकट में आंसर, शॉर्टकट में आंसर दे के निकल जाएगा। हमको फर्स्ट में क्या रख रहे हैं, एक्स की जगह पे 1/2, तो 1/2 रख लेते हैं। अभी सब जगह पे एक्स की जगह पर रख लेते हैं, तो हमारा क्या है फर्स्ट बहुपद क्या है, दो, दो गुने क्या हो जाएगा 1/2 का क्यू, क्योंकि क्यू है तो क्यू हम अपना लिख लेंगे। प्लस में क्या है, प्लस है। और फिर सेकेंड नंबर क्या है, एक गुने में क्या होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5। अब एक्स की जगह पर क्या है वो लोग, 1/2 हम रख ले रहे हैं सब में। क्या कर रहे हैं फर्स्ट, हम शून्य का हमको क्या है 1/2 है, तो 1/2 हम फर्स्ट में ट्राई करके देख लेते हैं कि ये हमारा शून्य आ रहा है कि नहीं। शून्य आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये हमारा शून्य है, ठीक है। अब फिर क्या है लास्ट में हमारा प्लस में डी,
तो प्लस में क्या है वो लोग, डी के जगह पे तो हमको कुछ नहीं, प्लस में खड़े 2 है तो 2 लिख लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान नहीं दिया है, एक्स का मान दिया रहता तब देखिए हम 1/2 लिखते रहता। इसमें नहीं दिया हुआ है इसी कारण नहीं लिखे, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा वो लोग, 2 गुने 1/8 हो जाएगा। इसका क्यों करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, तो तो कितना आ गया वो लोग, 2/8 प्लस में क्या हो जाएगा, एक तो छोड़िए दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 गुना में क्या हो जाएगा वो लोग, 1/2, मतलब कि 5/2, ठीक। 1/2 ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ गुना का साइन लग गया। यहाँ पे क्या हो गया वो लोग, +2। अब इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, इसको सुधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, ये आगे 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2/1, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके लास्ट में कुछ नहीं है, तो इसी का नाम क्या है कि वो लोग 1 लिख दिए, ठीक है। आप लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए वो लोग, अब क्या हो जाएगा, अब हम ट्राई करके देखते हैं कि अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। इसके आगे हम कर सकते हैं, सबके एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस के 5 दूना 10, ये 1 के परा 4 मात्रा में पड़ेंगे तो 4 था, 4 के 2 के परा 4 मात्रा में पड़ेंगे तो प्लस में 8, तो कितना हो गया 8 और 2 10, 8 2 कितना हो गया बोलो 10 हो गया। 10 माइनस के 10/4 तो हमारा क्या हो गया 0, 0/4 तो हमारा क्या आ गया 0। ये तो हम कर लिए, ये हमारा क्या है शून्यक है, ये हमारा शून्यक निकल गया नहीं, ये हमारा शून्य हो गया तो ये हमारा शून्यक हो गया। अब चलिए, अब पी बराबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, पी बराबर हमको 1 रखना है, तब 1 पर रख के देखते हैं। तब पी एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर हम 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के 5 गुने 1 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब मतलब कि 1 ही हो गया, 2 एकम 2 तो 2 प्लस में 1 माइनस के 5 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 तो 0, 5 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 0। ये भी हमारा ये भी हमारा निकल गया, बोलो ये भी हमारा शून्य है, तो ये भी हमारा शून्य हो गया। अब थर्ड नंबर क्या है, -2, तो -2 अब रखेंगे या -2 रख के देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं वो लोग, पी एक्स की जगह पे अब हम रख रहे हैं -2, तो -2 लिख लेते हैं। तो क्या है 2 गुने -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या है खाली एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे खाली -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 5 गुना में क्या हो जाएगा वो लोग, -2 प्लस में 2, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 गुना देखिए, यहाँ 3 बार हमारा गुना हो रहा था, यहाँ हमारा माइनस ही में आ जाएगा, ठीक। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो माइनस के 8, अब माइनस के 8 में हम प्लस से 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, तो माइनस के 16 आ जाएगा। माइनस के 16, यहाँ देखिए 2 बार गुना होगा, ठीक है। तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 बार हम गुना करते हैं तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस में 4, यहाँ देखिए माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब प्लस में 2, अभी सबको जोड़ देंगे, इसको अति माइनस कर देंगे, तो एक हो जाएगा 10 4 14 14 2 16, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस के 16, तब बराबर के आगे बोलो 0, बराबर के आगे बोलो 0। आगे हमको 1 नंबर की टेंशन निकल गई एकदम, सबको तो हम साबित कर लिए कि हमारा सब शून्य है। 1 नंबर हमारा काम क्या बोल रहा था, 1 नंबर देखिए क्वेश्चन में हमारा काम बोल रहा था दी गई संख्या का उसकी शून्यक है, ठीक है। तो ये हम अपना तो शून्य का अपने निकाल लिए कि शून्य का। अब नेक्स्ट काम क्या बोल रहा है, उसके बीच के संबंध भी बुतलाना है, कि संबंध को भी सत्यापित कीजिए, बुतलाइए, ठीक है। तो संबंध हम बुतलाते हैं तो संबंध क्या हो जाएगा वो लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो अब यहाँ पे काम किए, जो हम निकल के आया वो सब लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए जितना शॉर्ट में बनाइएगा उतना शॉर्ट में आप लोग के एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। इसी कारण बढ़िया से आप लोग बनाइए, बढ़िया से नंबर उठाइए, ठीक। इतना जब मेहनत कर भी किए तो थोड़ा सा और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम लिखे वो सब, जो हम किए वो सब लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1/2 1 -2 बहुपद 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 2 के शून्यक है, ठीक है। वो लोग हम निकाल लिए। अब देखिए हमारा इसका मान तो निकल ना गया।
अब नेक्स्ट हमारा काम क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा काम करना है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा शून्यक हो जाएगा, ठीक है? जब हमारा ये तीनों क्या है, एक तरह के हमको अल्फ़ा, बीटा, गामा के मान दे दिया। एक तरह का हमारा क्या किया, अल्फ़ा, बीटा, गामा के मान दे दिया, त्रिघात बहुपद है, इसी कारण अल्फ़ा, बीटा, गामा का मान दिया। द्विघात रहता तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देता, मतलब कि अल्फ़ा, बीटा का मान देता, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं खाली, अल्फ़ा प्लस में बीटा कर देता है, हमारा मान लिखा जाता है। लेकिन त्रिघात बहुपद में तीनों का मान निकालना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे, अब थोड़ा-सा और हिंदी में लिख देंगे, इसलिए हम अल्फ़ा, बीटा, गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक लेते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यक लेते हैं। ठीक है वो लोग, हम क्या किए, अब त्रिघात बहुपद की इसको हम शून्यक ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वो लोग, शून्यक का योग होता है हमारा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर में हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा वो लोग -2, प्लस में क्या हो जाएगा वो लोग -2। ये सब तीनों का मान दे दिया हम अपना, तो तीनों का मान हम अपना लिख लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमको अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है वो लोग -b/a। अब इतना हमको सोल्व कर देना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए अल्फा का मान हमारा दिया हुआ है 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 दिया है, तो वही हम लिखे वो लोग। ये हम ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस हम वही लिखे। और ये सब के तीनों बराबर क्या होता है -b/में, ठीक है? तो -b/में कितना हो जाएगा वो लोग, इसका में हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा। 1 मान कितना दिए वो लोग 2 दिया था, 2 लिख लिए, ठीक। तो -1/2 हमको लाना है। इसको सोल्व कर लेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 हो जाएगा। 1 के पढ़ा 2 मते में पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, तो ऊपर वाला में भी 1 से गुना होगा, मतलब 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 1 के पढ़ा 2 मते में पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 के पढ़ा देखिए 2 मात्रा में पढ़ रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 2, तो ऊपर वाला में भी 2 से गुना होगा, तब माइनस के 2 दूना 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे क्या माइनस के 4 और प्लस में 3 कितना आ जाएगा -1/2। देखिए एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया, एक तो हमारा साबित हो गया ना, एगो का हम सत्यापित कर लिए। अब क्या करना है, अब आगे वाला सत्यापित करना है। इस पर बढ़िया से नहीं दिख रहा है, चलिए इस में बनाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या करना है वो लोग, अब हमको नेक्स्ट नंबर करना है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर में क्या होता है वो लोग, गामा अल्फा बराबर होता है वो लोग, क्या होता है सी बटा में होता है, सी/a। अभी सबको जगह पर रख देंगे तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना निकला है, बीटा का मान हमारा 1 है, 1 लिख लिए। अब हो गया हमारा अल्फा का बीटा का मान 1 है, पहले देख लेते एकदम सही सही उतार रहे हैं ना। बेकार में देखिए ये अल्फा का मान, देखिए यहाँ पे ये अल्फा के मान, ये बीटा का मान और ये गामा का मान, तो -2 है गामा के मान, ठीक। तो वहाँ पे रख लेंगे, तब बीटा का मान तो 1 है, सही लिखिए। गामा का मान है -2, तो -2 प्लस में गामा का मान -2 और अल्फा का मान कितना है, अल्फा के मान हमारा दिया है 1/2, तो 1/2 और सी बराबर कितना दिया है 5, -5 है, ठीक है। सी बराबर कितना दिया है -5। एक बार आप लोग क्वेश्चन पलट के देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि हम क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट हम बनाते चल जा रहे हैं, ठीक है बगो लोग। सी के मान -5 दिया और ए के मान दिया है वो लोग 2। अब इसको सोल्व करके उतना ला देना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2/1, ये कितना हो जाएगा बोलो -2 अब बटे में 2, तब ये कितना हो जाएगा 2 में से 2 हमारा कट जाएगा। देखिए हम इसको कट ही कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कट गया, ठीक है। ये हमारा कट गया -1 बार में, तो कितना हो जाएगा -1 और नीचे कुछ नहीं तब बचेगा 1, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 1 के पावर 1, 1 के पावर हम पढ़ेंगे कितना बार में पढ़ेंगे, तो हमारा आ जाने से 1 के पावर 2 मते में पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो गया बोलो 4 हो गया। अब -2 के पावर हम 2 मते में पढ़ेंगे तो 2 आएगा,
तब माइनस के पर अभी दो मात्रा में पढ़ा होगा तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस के दो। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे कितना, माइनस के छः, माइनस के छः में से एक को घटाना है तो माइनस के 5 बटा में आ गया 2। ये हमको प्रूव्ड हो गया, सेकेंड भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड नंबर क्या करना है वो लोग, अल्फा बीटा गामा का मान करना है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है वो लोग, वो हमको पता करना है। ये क्या होगा, गामा ना होगा तब वापस अल्फा लिख रहे हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस के डी बटे में। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाए, अल्फा का मान दिया 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर में क्या होगा, डी के मान कितना दिया, -2 दिया है तो हमारा -2 हो जाएगा। आई का मान दिया है 2, इसको हम कट कर लेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना है, इसको सोल्व करके -1 ला देना है। देखिए ये हमारा 1 में गुना होगा तो हमारा -1, फिर इसमें भी गुना होगा तो -2 हो जाएगा। -2/2 तो हमारा हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे सोल्व कर, -2/2 हो गया, इसको हम कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया बोलो, प्रूव्ड हो गया। ये -1 आ गया, ये भी क्या हो गया बोलो, -1 आ गया। जहाँ पे बोलो दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिए कि हाँ भैया यहाँ पे हमको दिक्कत हो गया है, ठीक है। हम जरूर बुतलाएंगे आप लोग के, और बढ़िया से तोड़ के बुतलाएंगे। अभी देख रहे हैं कि एकदम काटने कुटने वाला था काम है। देखिए डी के मान हम रखे, यहाँ डी के मान 2 था तो 2 रख दिया, अब माइनस पहले से था, ठीक है। अब बटे में ए का मान कितना है, 2 दिया है, इसको हम कट कर लिए तो -1 आ गया। देखिए अल्फा का मान दिया है 1/2, अब बीटा का मान दिया है 1 और गामा का मान दिया है -2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर हमारा प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। क्योंकि माइनस में 2 बार साइन नहीं है, इसी कारण हम क्या हो जाएगा बोलो, माइनस से होगा, ठीक। अब देखिए इसमें इससे हम गुना किए तो -2 हो गया, फिर इसमें इससे गुना किए तो -2 रह गया, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे हम था तो उसको कट कर दिए, अब -1 आ गया, ठीक। आया यहाँ तक आप लोग को समझ में। अब चलिए बोलो आप आगे बनाते हैं, अब आगे क्या क्या हो जाएगा बोलो। बोलो हम लोग को बोला था सत्यापित करने का, तो हमारा तो सत्यापित तो कर ही दिए, यही हो गया आंसर, बन गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते एक बार। देखिए बउआ 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 4x² प्लस में 5x माइनस के 2। इसका हमारा शून्य का दिया 2,1,1, ठीक। तो यहाँ पे लिख लें, पहले एक्स क्यूब लिखना है, फिर -4x² प्लस में 5x माइनस के 2। 2 नंबर क्वेश्चन दिया, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा -x³ माइनस के 4x² प्लस में 5x माइनस के क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। इसका शून्य का दिया है हमारा क्या, इसका शून्य का हमारा दे दिया 2,1,1। एक बार और देख लेते भाई, मतलब बेकार में थोड़ा थोड़ा लग क्वेश्चन हमको लिखने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमको आंसर तो पूरा सही से ला देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कि कब गलत उतर जाता है। अब गलत उतर जाता है तो उसी को सही बनाते हुए चल जाते हैं, लेकिन सही बनाते हैं इससे पहले आप लोग एक वीडियो देखिएगा वहाँ पे, तो वो वाला में क्वेश्चन अलग उतर गया, लेकिन उसको पूरा प्रोसेस से सही से बनाया है, ठीक है। आप लोग के जो होता है ना बहुपद का भाग, बहुपद के भाग बुतलाया है, तो बहुपद के भाग आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ एक्स क्यूब है माइनस के 4 प्लस में 5x माइनस के 2, ठीक। अब अपना यही उतारे हैं, यही है। अब चलिए बोलोग अब बनाते हैं। अब नेक्स्ट अब क्या करना है बोलोग, इसको बना लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए, थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे, हिंदी लिखेंगे तो इसको 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। दिए गए बहुपद, बहुपद की x² प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d के साथ तुलना करने पर, पहले तो तुलना करके निकाल लेंगे, ए बी सी का मान हम निकालें तुलना करने पर सबके। अब इसको हम तुलना कर लेंगे तो एक जगह पर क्या दिया है, एक जगह पर कुछ नहीं है तो एक दिया है, तो ए बराबर हम कितना दे दिया, 1 दे दिया। बी बराबर कितना दे दिया, बी बराबर हमारा दिया -4, बी के जगह पूरा पूरी दिख जा रहा है कि -4 है तो -4 लिख दी। सी बराबर कितना दिया बोलो, 5 दिया था, 5 लिख लिए। डी बराबर कितना दिया बोलो, डी बराबर -2 तो -2 लिख लिए, ठीक। आया यहाँ तक समझ में आप लोग के। अब चलिए अब आगे बनाते हैं, क्या आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यक जानते हैं, ठीक है। अब हम शून्यक प्राप्त करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अब हम शून्यक प्राप्त करते हैं। देखिए वो लोग आप लोग का जैसा भी लगेगा, थोड़ा सा राइटिंग में भी दिक्कत लगेगा तो वो भी बोलिए कि हाँ भैया यहाँ पे राइटिंग में हमको दिक्कत लग रहा है, या कुछ भी चीज़ में दिक्कत लगेगा हमको डायरेक्ट बोलिए कि हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है।
देखिए वो लोग फर्स्ट में वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हम एक्स के यहाँ पर 2 लिख के चल रहे हैं, तो 2 लिख लेंगे तो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के यहाँ पर तो 2 लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलोगे, 2 का क्यूब माइनस के 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने 2 अब माइनस के 2। ठीक, इसको अब सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस के हो जाए 2 दूनी 4, अच्छा चौका 16 माइनस के 16, इधर 5 दूनी 10 माइनस के 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 16 माइनस के 2 तो माइनस का 18, 10 8 18, तो 18 माइनस का 18 तो हमारा आ गया 0। ठीक, एगो तो हमारा 0 आ गया। सेकंड नंबर क्या करना है, एक पर हमको सोल्व करके देखना है, तो एक हम पर रख लेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस के क्या हो जाए 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने 1 हो जाएगा माइनस के 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस के 4 प्लस में 5 माइनस के 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाए, तो 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा 6, 5 1 6, तो 6 माइनस के 6 हो जाएगा, तो हमारा हो गया 0। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक ही है, तो इसका भी मान हमारा आ जाएगा 0। ठीक, इसको छोड़िए, ये हमारा क्या है एक ही है, तो ये भी इसका भी मान आ जाएगा 0, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो P1 भी बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो मतलब एक है तो हमारा 0 अभी करेगा, क्योंकि अभी तो एक के हम सोल्व करके बुतला ही दिए। अब क्या करना है वो लोग, अब आप लोग को क्या करना है, सत्यापित कर देना। अब आप लोग को क्या करना है, सत्यापित कर देना, एकदम ईजी काम। देख रहे वो लोग, ज़्यादा काम थोड़े है इसमें, बस आप लोग एकदम आराम से अपना धैर्य बना के देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में प्रैक्टिस करते ही रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, इसलिए 2, 1, 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 2 के शून्यक है। ठीक है वो लोग, अब हम अपना कर लिए, इस सब के मान हम निकाल लेते, हमारा क्या हुआ, ये सब तीनों जो निकला हमारा शून्यक निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हम अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक लेते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक लेते हैं। तो क्या हो जाए वो लोग, शून्यकों का फर्स्ट नंबर योग कर देना है। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो हमारे क्या हो जाए, तुलना कर करना के छोड़िए, अब डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखते हैं बहुपद का योग, शून्यकों का नहीं योग था, हम करे बहुपद, शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या हो जाएगा, योग वो हुआ हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है माइनस के बी बटा में। इसको अब सोल्व करेंगे तो अल्फा का मान कितना दिया, 2 प्लस में 1, अब बी के मान कितना दिया माइनस के 4, ए के मान कितना दिया 1। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के बी बटा में तो दिया, यहाँ देखिए माइनस पहला ही से दिया, एगो माइनस इसमें भी क्वेश्चन में, तो माइनस में क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप बढ़ता रहा, लेकिन हम इतना ही स्टेप पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस रखेंगे, तो पहले से माइनस एगो उगो वाला माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए 1 प्लस में 2, 2 1 3 3 1 4, तो 4 बराबर में 4, ये हमारा हो गया, एगो हमारे निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है वो लोग, अब शून्यकों का गुणनफल या गुना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे तो क्या हो जाए बोलो, वो अभी हमको निकाल लेना है, एकदम आसान है पूरा, है ना। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाए बोलो, 2 गुने 1 गुने 1 बराबर में क्या आना चाहिए बोलो, शून्यकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, डी बटा में, माइनस के डी बटा में ए आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और डी के मान कितना दिया है वो लोग, माइनस के 2 दिया, यहाँ पे माइनस एगो पहले से है, माइनस एगो प्लस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 2 हमारा हो गया सॉल्व। क्योंकि एक के मान हम अब लिखते हैं, एक के मान क्या है, कुछ नहीं, एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, और जब हम एक हम नीचे इसको लिख देंगे। इसको भी कोई भी आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर को एक मतलब कि एक आप लोग नीचा ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, उसका हम सोल्व करके बतलाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए
गणित का एक रूल है कि ऊपर नीचे आप किसी से जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर वाला से भी मान के चलिए कि हम एक में हम गुना किए तो हमारा वही सेम नंबर आ जाता है, लेकिन नीचे हमारा क्या होता है, भाग करने पर वो नंबर आ जाता है, एक आ जाता है, आ जाएगा ना, तो वही हम इसी कारण हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए वो लोग, अब देखिए हमारा तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, अब वो लोग हमको किसको मान लिखना, अल्फा बीटा, यहीं पे चलिए हम निकाल देते हैं। तो हो जाए वो लोग अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या हो जाता है वो लोग, वो हमको सोल्व करना है, सोल्व करके हमको निकाल लेना है, ठीक है। सी बटा में ये होता है, सी बटा में ये होता है ना, अल्फा का मान दिया है 2, बीटा का मान 1 प्लस में बीटा का मान 1, गामा का मान 1 प्लस में ये हो जाएगा 1 गुना में 2। और सी के मान कितना दिया बोलो, सी के मान दिया है हमारा 5, सी के मान 5 दिया, ए के मान लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि नीचे 1 है, 1 हो जाएगा, 1 के कोई वैल्यू होता नहीं है नीचे, आप लोग के जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 प्लस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 बराबर में 5, तो हमारे क्या हो जाएगा 5 बराबर में 5। ये भी हमारा सोल्व हो गया, ये भी हमारा निकल गया, यही हो गया बोलोगे आंसर, यही क्या हो गया आंसर। देखिए आप लोग कितना आसानी से निकल गया ना, ये हमारे तीनों का हम सोल्व कर लिए, तीनों का हम अपना ऐसे भी सोल्व कर लिए, सोल्व करके निकाल लिए। चलिए वो लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। देखिए वो लोग हमको 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, नहीं एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसे शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ले अब हम बनाते कैसे बनाया जाएगा। देखिए बुआ, एक नंबर अब बढ़िया से बतलाते, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, एक नंबर काम है, एगो त्रिघात बहुपद हमको प्राप्त करना है। सेकंड नंबर काम है जिससे शून्यकों का योग दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग साथ दोनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि वो लोग आप लोग के डायरेक्ट बोल रहा है कि एगो गुण आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेना, और वही अल्फा बीटा गामा, फिर ये क्या करना, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान ज्ञात कर लेना, और एक और आप लोग को ज्ञात करना है कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा का मान ज्ञात कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही दो दो को हमको साथ में लेकर बोल रहा है, दो दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनफल करने वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक। अब चलिए वो लोग अब आगे हम बनाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल लिख लेते हैं। हल हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद त्रिघात समीकरण इसका ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 रहेगा तब जगह हमको मान इसको मान निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण अगर हम ज्ञात करते हैं इसका, तो देखिए हमारा क्या होगा वो लोग, इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिघात समीकरण, लिख लेते हैं त्रिघात समीकरण, समीकरण समीकरण बराबर क्या हो जाएगा वो लोग, त्रिघात समीकरण हमारा हो जाएगा वो लोग ए एक्स स्क्वायर न ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी बराबर क्या हो जाएगा बोलो 0। समीकरण मतलब हो गया ना बोलो, बराबर में 0 आ जाना चाहिए। खाली बहुपद आप लोग बोलेगा तो उसमें बराबर में 0 नहीं आता है, वो आप लोग ध्यान रखिए। समीकरण और बहुपद में क्या फ़र्क होता है, बराबर में जिसमें 0 नहीं आया वो हमारा समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए बोलो, इसमें दिया क्या क्या गया है, हमारा पे दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, क्या हो जाए बोलो अल्फा बीटा गामा, हमारा क्या हो जाए अल्फा बीटा गामा बराबर में 2। अब क्या दिया है बोलो, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर कितना दिया, माइनस के, इसमें कितना दिया माइनस के 7 दिया, तो माइनस के 7 लिख लिए। अब क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया है, तो कितना दिया माइनस के 14 दिया, तो माइनस के 14, ठीक। इतना चीज़ हमको दिया हुआ, तो ये सब हम अपना मान लिख लिए, ठीक। अब आगे बनाएंगे, अब क्या करेंगे, तथा करके बना लेते, तथा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है माइनस के बी बटा में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बोलो माइनस के बी बटा में।
तो यहाँ पे क्या दे दिया वो लोग, हमारा पे दिया हुआ है, इस सब के मान हमारा कितना दिया, 2 दे दिया। मतलब कि हमारा बी के मान भी तो 2 होगा, ठीक है? अब देखिए माइनस में बी है, माइनस के बी है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी कारण क्या हो जाएगा वो लोग, इस कारण हम लिख लेंगे, इसी कारण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर आ गया -2, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या आती है, हम इसको बराबर के इस साइड में भेज सकते हैं। आप लोग तो रूल जानते हैं कि बराबर के क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना जो माइनस प्लस के साइन रहता है वो आप लोग भेज सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे बी के मान तो निकाल लिया, अब किसको अब मान चाहिए, देखिए बी बटा में मतलब कि ए के मान कितना दे दिया, 1 दे दिया। 1 नीचे लिखे, उसका कोई वैल्यू कीजिए या नहीं कीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 नीचे लिखे या नहीं लिखे। अब सेकंड नंबर क्या वो हो जाएगा, अब सेकंड नंबर भी हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर में क्या होता है बोलो, वो हमको सी बटा में, इसका सबका मान कितना दिया है बोलो, इसका मान दिया माइनस के साथ, तो माइनस के साथ, तो हमारा इसी कारण क्या हो जाए बोलो, इसी कारण हो जाए बोलो, सी के मान हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि माइनस के साथ खत्म करेगा, तो सी के मान कितना आ गया बोलो, माइनस के साथ डायरेक्ट आ गया, ठीक। अब देखिए बउआ, अब क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है बोलो, माइनस के डी बटा में, ठीक। इसको अब सोल्व कर लेंगे था, हमारा कितना दिया बोलो, -14 दिया, ठीक है। यहाँ देखिए एक माइनस में यहाँ पे है, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो डी बराबर कितना आ गया बोलो, इसी कारण हमारा लिख लेंगे, इसी कारण डी बराबर आ गया हमारा 14, डी बराबर कितना आ गया बोलो 14, ठीक। यहाँ से तो सब चीज़ के हम मान निकाल लिए, ठीक है। इसको हम त्रिघात समीकरण बना देते, नहीं त्रिघात बहुपद में पूछा है, तो त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेते हैं एकदम ईजी तरीका से। ए बी सी डी का सबका तो मान निकाल लिए, अब सबके मान निकाल लिया, निकाल के रख दीजिए। अब उसका स्ट्रक्चर पर ढाल दीजिए, इसका स्ट्रक्चर पर डाल के अपना अथी कर दीजिए, बना दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा वो लोग यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा सा सजा लेंगे, ठीक है। इसको सजा के लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हमारा क्या हो जाए वो लोग, तो यहाँ पे क्या-क्या निकल गया, ए बराबर आ गया हमारा 1, बी बराबर आ गया हमारा -2, सी बराबर आ गया -7, डी बराबर आ गया 14, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर पर ढाल देते थे, हमारा क्या होता है बोलोगे, तो ए स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, बी एक्स नहीं ए एक्स क्यू होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के बराबर बराबर क्या होता है, ए एक्स क्यू होता है, तब माइनस हमारा 2 है, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर सी के मान कितना दिया है, सी के मान माइनस के साथ दिया, तो माइनस के 7 एक्स, डी के मान कितना दिया बोलो, डी के मान दिया है 14, डी के मान कितना दिया 14, वही हो गया बोलो हम लोग का आंसर, यही क्या हो गया आंसर। इसको हम समीकरण लेके चलते हैं, तो समीकरण भी आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। वो लोग अब चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, ठीक। देखिए बउआ, हमको 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस में x प्लस 1 के शून्यक क्या है वो लोग, a माइनस के b, a प्लस में b हो तो a और b का ज्ञात करना है, ठीक है। a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं, हमारा शून्यक दे दे, ये तीनों दे दिया, और a b का मान पूछ रहा है, ये वाला हमारा बहुपद है, ठीक। चलिए तब हमको क्या क्या हम जानते हैं, अब यहाँ पे लिख लेंगे हल, और जैसे बनाते हैं एकदम सेम वैसे बना लेंगे, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो हमारा क्या होता है बोलोगे, माइनस के बी बटा में, इस सब का मान कितना दिया, अल्फा का मान दिया है हमारा ए माइनस के बी, बीटा का मान क्या दे दिया है, ए दिया है, तो प्लस में ए, और गामा का मान क्या दिया, ए प्लस में बी, बराबर में बी बटे में ए, तो बी के मान कितना दिया है वो लोग, बी के मान इसमें दिया है कि नहीं दिया है बतलाइए तो, बी के मान हमारा दिया है -3, बी के मान कितना है बोलो, -3, अब -3 है, यहाँ से आए वो माइनस यहाँ पे, तो माइनस में क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। ए का मान कितना है, 1 है, ए का मान 1 है, उसको ए के मान लिखे या नहीं लिखे चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक नीचे लिखाता है या नहीं लिखाता है उसको सब चलता है, ठीक है। ए का मान लिख भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, और नहीं भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्लस में, यहाँ पे माइनस में भी है, यहाँ प्लस में भी है, तो हमारा कितना हो गया बोलो, तो हमारा ये 3 को ए खाली हो गया, तो 3 को ए लिख लिया, 3 को ए बराबर क्या हो गया 3, ए से ए हमारा क्या हो गया कट गया, ए बराबर कितना आ गया 1 आंसर, ए का तो मान निकाल लिया 1। अब क्या चाहिए बोलो, अब हमको चाहिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है डी बटा में, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो अल्फा का मान क्या दिया हुआ है ए माइनस के बी, अब बीटा का मान है ए, गामा का मान क्या है ए प्लस में बी,
ए प्लस में बीटा हम कह रहे हैं अल्फा प्लस में बीटा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा शून्य का, और तो आप लोग को शून्य का पुतला है कि हो गया, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, इसी मान से हम निकाल रहे हैं, ठीक। देखिए डी के मान हमारा कितना दिया है बोलो, डी हमारा 1 है, तो माइनस के 1 बटा में 1 हो जाएगा। अब ए के मान लिखिए या नहीं लिखिए चलता है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए से गुना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हमारा ए आना चाहिए, ठीक। माइनस में ए हमारा दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, एक मान तो हम निकाल लिए, एक मान हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस के हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का मान हमारा हो गया 1, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा वो लोग, 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर में माइनस के 1, तो इसमें ये गुना हो जाएगा, एकदम से वही नंबर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे है प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया वो लोग, माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ माइनस में एक हुआ, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, नहीं माइनस में, देखिए अभी तो कर ये माइनस हुआ, ये देखिए ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में, तो हमारा हो गया बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में, माइनस में 2, अब हमारा क्या हो गया बोलो, रूट से रूट हमारा कट गया, तब बी बराबर खाली क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर प्लस माइनस 2, रूट अंदर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यही हो गया बोलो आंसर, यही क्या हो गया आंसर। बी के मान यहाँ पे निकल गया, ए का मान निकल गया, हमको खाली यही पूछ ही रहा था, ए और बी का मान निकालने के लिए पूछ रहा था, ए और बी का मान निकाल दिए। चलिए बोलो अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए बोलो हमको 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स के पावर 4 माइनस के 6 एक्स क्यूब माइनस के 26 एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया हमारा 138 एक्स माइनस के 35 के दो शून्य ये दे दिया है, तो हमको अन्य शून्य ज्ञात करना है। मतलब कि वो देखिए, ये आप लोग तो जानते होंगे, जो जो रैखिक बहुपद होता है उसका एगो शून्यक होता है, जो दो घात होता है उसका दो गो शून्यक होता है, जो त्रिघात होता है उसका 3 गो शून्यक होता है। ये हमारा क्या है, घात दिया है था, इसको तो 4 गो शून्यक होना चाहिए, लेकिन हमको दिया क्या है, खाली 2 गो शून्यक दे दिया है। एगो हमारा होगा, क्या हो जाएगा वो लोग, 2 प्लस में रूट 3 हो जाएगा, एगो हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3। 2 गो हमको शून्यक दे दिया है, 2 गो शून्यक हमको से पूछ रहा है कि 2 गो शून्यक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब चलिए वो लोग उसको हम बनाते हैं, कैसे निकाला जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक। देखिए वो यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे, आप पूरा एकदम बढ़िया से उसको सजा के देंगे, पूरा सजा के एकदम। आप लोग जाके वहाँ पे एग्जाम में क्या कीजिएगा ना, आप लोग डायरेक्ट इसको पेस्टो भी कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, तो आप लोग की एकदम एक नंबर भी नहीं कटेगा। सेम ऐसे मतलब कि कॉपी पेस्ट मतलब करने का मतलब कुछ सेम एकदम ऐसे ऐसे आप लोग भेज दीजिएगा, मतलब जैसे जैसे हम लिख के भेजे हैं ना, लिखे हैं इसमें एकदम सेम सब उतार के दे दीजिएगा सर जी के, तो आपको एक नंबर भी नहीं काटेंगे। अल्फा का मान निकल गया, अब बीटा का मान निकल गया, बीटा का मान कितना आ गया बोलो, 2 माइनस के रूट 3, 2 का तो मान निकल गया, निकल गया ना। आपको किया जाएगा वो लोग, 2 का तो मान निकल गया, अब हम इसको द्विघात बहुपद से निकाल लेते हैं, द्विघात बहुपद से हम खुद निकल जाएगा एक और मान, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या बराबर क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा एक्स, फिर क्या होता है वो लोग प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। अब इसकी जगह पर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस में रूट 3, अब बीटा का मान कितना है 2 माइनस के रूट 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 2 प्लस में रूट 3, 2 माइनस के रूट 3, ठीक। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा वो लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे हम भी निकाल लेते तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया, हमारा क्या बचा, देखिए 2 और 2 4 हो गया, तो माइनस के 4 एक्स हो गया। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा वो लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसके अंदर हम गुना कर देते हैं, ये दोनों का क्या करते हैं, गुना कर देते हैं एक दूसरे से, तो हमारा क्या हो जाएगा वो लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कर लेते, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा वो लोग माइनस के बी का स्क्वायर, तो प्लस में हमारा ए का स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा वो लोग बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के 3, मतलब जब इसका रूट 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा वो लोग, तो हमारा खाली 3 आ जाएगा, खाली क्या हो जाएगा वो लोग 3 आ जाएगा,
क्योंकि पावर हमको करने पर स्क्वायर उसको करने पर √3 हमारा रूट ख़त्म कर देता है। पावर से हमारा रूट ख़त्म होता है। या तो आप लोग जानते ही होंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम जान रहे हैं कि हाँ, आप ये कितना होता है। ये अब हमारा क्या हो जाएगा बोलो? अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना हो गया बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में हमारा 1। अब क्या हो जाएगा बोलो? ये तो हमारा मान निकल गया। ये अब हम मान से क्या करेंगे? अब इसको से हम अगर भाग दे देंगे इसको में इतना में, तो हमारा निकलेगा, ठीक। तो अब हम इसको क्या करते हैं वो लोग? भाग दे देते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में 1 कितना से देना है? यहाँ पे देना है हमको एक्स के पावर 4 माइनस के 6x क्यूब माइनस के 26 एक्स स्क्वायर प्लस में 138 एक्स माइनस के 100 अ, माइनस के क्या है 35, ठीक। इतना में देना है। आप लोग का मेन टारगेट क्या करना है? मेन टारगेट करना है आप लोग के फर्स्ट वाला, ठीक है। इससे पहले आप लोग भाग निकालने के लिए नहीं सीखे होंगे, तो हम आप लोग के भाग निकालने वाला पीछे समझाए हुए पूरा एकदम डिटेल में, पूरा ऐसा मतलब कोई नहीं बुतलाया होगा, इतना बढ़िया से एकदम सिखाया है। पूरा एकदम तोड़ तोड़ के सब चीज़ के तोड़ के सिखाया है। यहाँ पे तो बुतला देते हैं, फर्स्ट वाला का खाली आप लोग का टारगेट करना है, फर्स्ट वाला का टारगेट करके आप लोग को बना देना है, ठीक। फर्स्ट वाला देखिए, इसको अब अगर हम नीचे ले जाएँगे, फर्स्ट वाला से खाली टारगेट करना है, 1 नंबर टारगेट आप लोग को फर्स्ट वाला रहना चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? अगर नीचे रखते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 को हमारा कट कर देगा, हमारा बचेगा क्या? 1 कट बचेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा-सा तोड़ ताड़ के बतलाते हैं, रुक जाइए, एगो पेज लेके बतलाते हैं। कौन सा पेज लूँ? पेज तो है ही नहीं। देखिए वो आप लोग के क्या भाग है, आप लोग के भाग खोजते होते देखिए एकदम डायरेक्ट हमको वही सब मिल गया, जो हम आप लोग को बतलाए थे, ठीक है। इस सब के तभी देख लीजिए, x प्लस में एक होता है 2x, ये हमारा फर्स्ट वाला खाली इसमें जोड़ घटाव गुना भाग होता है, और सेम नंबर रहेगा तो जोड़ घटाव खाली होगा, ठीक है। गुना में क्या होता है? पावर जुट जाता है, अब भाग में हम अपने डायरेक्ट ऐसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे कट कर रहे हैं, ये हो जाएगा x के पावर 4 है ना, तो फर्स्ट वाला नंबर को फर्स्ट वाला से हमको कट करना है, ठीक है। हमारा 4 ही सब मान है, देखिए इस एक्स स्क्वायर से हमको कट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कट कर सकते हैं? गुणा में क्या होता है? पावर जुड़ता है, 2 गुने 1 एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 4 हम लिख सकते हैं, हमारे एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? एक्स गुने एक्स, ठीक। एक 2 एक्स से 2 एक्स कट गया, हमारा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप लोग नहीं देखे होंगे ना बउआ लोग, तो आप लोग जाके उधर पढ़े देख लीजिएगा डिवाइड कैसे किया जाएगा। आप लोग तो सीख के आए हुए होंगे। इससे पहले वाला एक्सरसाइज उसी पर डिपेंड है ही है। 2.2 2.3 वो इसी पर डिपेंड है ये। देखिए इसको एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो हमारा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में हमारा क्या होता है? पावर जुड़ता है, तो एक्स के पावर 4 इसको में हम लगाएंगे तो माइनस के 4 एक्स हो जाएगा 2 गो एगो 3 गो, तो एक्स के पावर 3 गो इसमें करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है बोलो, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो है प्लस में, तो ये हो गया माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। इसको देखिए सेम से में इसको कट कर दिए। यहाँ देखिए 6 गो प्लस 6 गो माइनस में 4 गो प्लस में, तो कितना बचा हमारा? 2 गो बचेगा माइनस में, 2 गो क्या बचा? माइनस, तो माइनस के 2x क्यूब। यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 26 को माइनस में ये हो गया एगो माइनस में, तो हमारा कितना हो गया वो लोग? ये हमारा कितना हो गया? ये आप लोग पता कीजिए तो हमारा हो जाएगा 27 गो। कितना हो जाएगा वो लोग? 26 एक 27 को, तो 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 138 एक्स माइनस में 35, ठीक। अब मेन टारगेट किसको करना है? तो हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये वाला हमको ले डूबेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ले भी देगा, खाली बचेगा क्या हमारा? माइनस में 2। तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस में 2 से लगा देंगे। नहीं, एक्स क्यू ना है, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा गलत लिखा गया था, एक्स क्यू है, तो हमारा एक्स स्क्वायर के ख़त्म कर देगा, एक्स स्क्वायर के ख़त्म करेगा ना, बचेगा हमारा एगो एक्स बचेगा, और यहाँ पे -2 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2x। अब इतना से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, इससे हम इसको गुना कर देते तो माइनस के 2 आ गया, ठीक है। प्लस में एक्स माइनस हो गया, एगो पावर और 2 गो पावर, तो 3 गो पावर, तो एक्स के पावर 3 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा। अब इसको में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 8, प्लस में 8 हो गया, एगो पावर 2 गो पावर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए इसमें करेंगे तो ये तो 1 है, तो सेम एकदम नंबर आ जाएगा, तो 2x 2x खाली आ गया। अब इसका साइन चेंज कर देना, अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक। ये सेम से में ये हमारा कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हमारा कट गया। ये कितना हो जाएगा वो लोग? 27 गो और 8 गो, 27 8 35 गो हो गया, माइनस में 35 एक्स स्क्वायर,
ये देखिए यहाँ पे प्लस में दोनों है, तो 138 गो और 2 गो, तो 140 होता है, प्लस में 140 एक्स माइनस में 135। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसको से लगाएंगे कि हमारा लग जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको ले बीतेगा, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इसको ले बीतेगा, खाली बचा क्या, खाली माइनस 135, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला से कट कर देंगे। इसको नीचे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खाली हमारे क्या बचेगा माइनस के 35, तो माइनस के 35 से लगा देंगे। ठीक, माइनस के 35 में हम इसको से गुना करेंगे तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा, तो माइनस के 135 एक्स स्क्वायर। अब इसको में हम क्या करेंगे, 135 से हम खाली 35 से गुना करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो गया, माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे एक्स ना है, देखिए एक्स यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के पारा 5 मते में पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 के 0, फिर 4 के पारा 3 मते में पढ़ेंगे तो 4 12 और 12 2 14, तो 140 आ एक्स है, तो एक्स क्योंकि इसमें एक्स नहीं है कि पावर जुटेगा, खाली एगो एक्स है, तो इसी कारण एगो एक्स लिख दिए। अब क्या है, माइनस माइनस में 135 आ जाएगा, क्योंकि एक में हम क्या करेंगे 35 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक, या देखिए ये माइनस में ही, प्लस क्या है माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस में है। अब इसका साइन चेंज कर देते, ये है माइनस में तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, देखिए ई भी सेम, ई भी सेम, ई भी सेम, तीनों कट गया, हमारा क्या आया जीरो। यहाँ पे क्या है वो लोग, हमको जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, इसलिए एक्स के पावर 4 माइनस के 6 एक्स क्यूब माइनस के 26 एक्स स्क्वायर प्लस में 138 एक्स 138 एक्स माइनस के 35 बराबर में क्या आ जाएगा वो लोग, इसका कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस में 1, कितना आया है, ठीक है, आया है ना इसका मान। यहाँ पे इसका पूरा क्या है, ये हमारा, ये हमको पूरा पूरे हमको कट कर दिया, तो हमारा कितना आगे वो लोग, हमारा आया है ये वाला मान, ये वाला मान आया है, तो ये वाला मान लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35। ठीक है, अब क्या करेंगे वो लोग, अब हो जाएगा हमारा, अब क्या हो जाएगा वो लोग, माइनस के 2x को तोड़ने पर, माइनस के 2x को तोड़ने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा वो लोग, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, के गुणनखंड करने पर, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं वो लोग, गुणनखंड कर रहे हैं, 2x का हम क्या कर रहे हैं, वो लोग तोड़ रहे हैं, वही हम आप लोग को बुतला रहे हैं कि हम यहाँ पे 2x का हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तब ना हमको गुणनखंड विधि से हमको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग के गुणनखंड विधि भी समझाए हुए कि कैसे आप लोग के बनाया जाएगा। ठीक है, इसी कारण हम क्या करें, वो सब आप लोग को बुतला रहे हैं, यहाँ पे लिख लिख के समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इसी कारण हम क्या करें, लिख के आप लोग को बुतला रहे हैं कि हाँ यहाँ पे तोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन विधि कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड प्राप्त करें, गुणनखंड विधि, गुणनखंड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 2x का तोड़ के अब गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35। अब देखिए बुआ, ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको लास्ट में गुना किया जाता है। ठीक है, तो हमारा माइनस के 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुआ, 2x को ऐसा कुछ में तोड़िए, ठीक है, जिसको गुना करने पर आना चाहिए माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमको माइनस के 2। तो सोचिए क्या नंबर हम जोड़ घटाव करें कि 2 बार में हमारा आ जाए, माइनस के 2 आना चाहिए, मतलब 35 आना चाहिए, माइनस के 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में 5x माइनस के 35। और वो भी देखिए क्या करना है वो लोग, ये सब के आप लोग के मन में रखना है, ये सब के क्या करना है, मन में आप लोग के रखना है कि हाँ, ये नहीं कि आप लोग को लिख देना है, मन में रखना है। आप लोग तो शुरू से जानते ही होंगे, इससे पहले द्विघात बहुपद तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं पूरा, कितना वीडियो हम बना दिए सबके लेकर। चलिए वो लोग, तो हमारे क्या हो जाएगा वो लोग, इसको हम देखिए, इसको हम गुना किए तो 35 हो जाएगा, एक्स एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 × 35 हो गया, इसको में से इसको घटा दिए तो क्या बचेगा, माइनस के 2x बचेगा। आया समझ में? ठीक है, आ गया ना हमारा समझ में आपको, 35 माइनस के 35 एक्स स्क्वायर लाना है हमको। ठीक है, तो ये देखो 2 को ऐसा कुछ में तोड़ना है जिसको गुना करने पर माइनस के 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो माइनस के 2x आना चाहिए। तो हम इसको हम तोड़ दिए माइनस के 7x और प्लस में 5x को तोड़ दिए। अब देखिए वो लोग, इसको हम गुना किए तो माइनस के 35 आ गया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स 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 स्क्वायर होता है, 35 एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए वो लोग, माइनस के 7x में से प्लस में 5x किए तो हमारे क्या बचेगा, माइनस के 2x बचेगा। तो वही हम लिखे, ज़्यादा कुछ नहीं किए। ठीक है, चलिए वो लोग आगे बनाते हैं।
अब देखिए बउआ इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें से हमारा था खाली x कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस के 7 हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे तो प्लस में 5 कॉमन दिख रहा है तो प्लस में 5 लिख लिए। तो हमारा बचा क्या? हमारा x माइनस के 7 बचेगा। x माइनस के 7 बचेगा क्योंकि 7 बचे 35 आ गया, ठीक? आया ना? तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो? एक तो हो जाएगा x माइनस के 7, एक और क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस में 5 क्योंकि जो बचा हुआ रहता है वो एक साथ हो गया और ये दोनों कॉमन आ गया। ठीक? आया यहाँ तक आप लोग समझ में? जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे आप लोग बोलिए। तो क्या हो जाएगा दोनों का आप 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस के 7 बराबर में 0, एक हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 एक आ जाएगा। एक और क्या आ जाएगा बोलो? x बराबर आ जाएगा माइनस के 5 क्योंकि बराबर की इस साइड में गए तो हम अपना साइन चेंज कर लिए तो साइन चेंज होता है तो वही हो गया बोलो हम लोग के आंसर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए इसलिए दिए गए बहुपद बहुपद के शून्यक है। क्या क्या शून्यक है वो सब हम लिख देंगे। तो एक हो जाएगा 2 प्लस में √3, एक और क्या हो जाएगा 2 माइनस में √3, एक और क्या निकला है वो लोग? एक आया हमारा 7 निकला है, एक और क्या निकला है वो लोग? और करके लिख देते और माइनस के 5 है। यही हो गया बोलोगे आंसर क्योंकि हमको 2 गो और पूछ रहा था, ठीक है? तो वो 2 गो हम बतला दिए 7 और माइनस के 5 है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में आप लोग क्या बोल रहा था? 2 गो आप लोग के अज्ञात आप लोग को पूछ रहा है अज्ञात कौन है? तो अज्ञात हम बतला दिए कि अन्य शून्य के आप लोग को ज्ञात करना था तो हमारा 7 और माइनस के 5 है। वो लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एगो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम पूरा सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे।